हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम एसटेट, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एवरेज का। तो इससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस डिस्कस किया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस किया है और साथ में हमारा वर्क टाइम है वो भी कंप्लीट हो चुका है और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप चाहो तो वो चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी के साथ हमने पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, तो वहाँ पे हमारे टीजी के ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं, बस 2017 है वो रहता है। ठीक है, तो ये तो इतनी बात है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये देखो एवरेज का जो सम है वो 17 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है और 22 में आया है। 20 और 23 में नहीं आया, तो लेकिन हम इस सम को छोड़ नहीं सकते क्योंकि क्या पता कि ये 24 में आ जाए, तो इसलिए एक बार इसको डिस्कस करेंगे। इसमें बस दो ही चीजें मेन होती हैं, अगर उनका पता है तो आप किसी भी टाइप के सम को यहाँ पे निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखो एवरेज है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं। ऊपर तो हमें क्या लेना होता है, सम ऑफ नंबर्स, और नीचे हमें क्या लिखने होते हैं, टोटल नंबर्स। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे बोले कि हमें एवरेज चाहिए एक्स वाई जेड, 3 नंबर का हमें एवरेज बताओ। तो यहाँ पे हम इसका एवरेज है वो कैसे निकालेंगे, सम यहाँ पे ऊपर तो हम लेंगे इन नंबर्स का सम और नीचे के कितने ये नंबर हैं, तो 1 2 और 3, और ये नंबर कितने हैं, 3 है। ऐसे हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाली चीज हो गई कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्या आता है, ये तो हमारे पास एवरेज हो गई। कई बार क्या होता है कि हमें एवरेज दी होती है और नंबर दिया होता है, तो वहां पे अगर हम टोटल सम निकालना चाहें तो फिर वो कैसे हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई में टोटल नंबर। तो बस ये दो फॉर्मूले हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। एवरेज का कैसा भी क्वेश्चन हो, आप यहाँ पे सम निकालना है तो क्या हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई में टोटल नंबर है जो वो। तो इनके बेस पे हम सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले 2017 का, उसके बाद 18 का, उसके बाद 19 का। वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 17 में इसके दो क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 12, कि 8 नंबर का एवरेज है वो 12 है इफ ईच नंबर इज increased by 2, then average of new number is। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 13, 12, 15 और 14। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया कि 8 नंबर्स का जो एवरेज है वो 12 है। अगर यहाँ पे हर एक नंबर को हम यहाँ से 2 से इंक्रीज कर दे तो वहां पे जो एवरेज है वो कितने से इंक्रीज होगा। तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ये वाली चीज फिक्स होती है कि हमें हमारे पास के जब हम एवरेज को किसी भी नंबर एन से, सारे ही नंबर्स को जब किसी भी नंबर एन से इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी एवरेज है वो भी एन से ही इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाली चीज आपने बस यहाँ पे इतनी सी इम्प्लीकेशन लगानी थी यहाँ पे, कि अगर हमारे जो नंबर्स हैं उनको हम किसी भी सम एन से इंक्रीज करेंगे तो वहां पे जो हमारी एवरेज है वो भी एन नंबर से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि हमारे जो नंबर्स हैं वो 2 से इंक्रीज हो रही है, तो हमारी जो एवरेज है वो भी 2 से इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारी एवरेज पहले 12 थी, तो 12 प्लस 2 हम करेंगे तो वो 14 हो जाएगा। तो हमारी एवरेज है वो कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो ऐसे करके आपने करना था, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर रहेगा डी, ऐसे आपने इसको करना था। ये आया था आपका 2017 में। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया है 2017 में, डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में हमसे क्या दिया गया है, हमें देयर आर 7 नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 4 और एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज, एवरेज ऑफ लास्ट 4 numbers is 3, find and average of all numbers is 3। of first 4 numbers is 4, average
ऑफ लास्ट 4 numbers is also 4 average of all numbers is 3 find the fourth नंबर। और हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 3 है, सी हमारे पास 11 है और डी हमारे पास 7 है। तो हमारे पास क्या पूछा गया इसमें कि देयर आर 7 नंबर, 7 नंबर हमारे पास है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 4, पहले 4 नंबर की जो एवरेज रहेगी वो 4 है। एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज ऑल्सो 4, उनके भी 4 है। और जो टोटल एवरेज है ना, एवरेज ऑफ ऑल नंबर इज कितनी है, 3 है। तो हमें बताना फोर्थ नंबर। तो उसी फॉर्मूले पे हम चलेंगे। देखो 3 एवरेज हमारे पास दी गई है ना, तो तीनों को लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा। फर्स्ट जो एवरेज है हमारे पास फर्स्ट 4 नंबर की दी गई है, तो यहाँ पे हम नंबर मान के चलिए, अगर हमारे पास x1 x2, यहाँ पे ये रहने दो a b c d e f g, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हमारे पास आई है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या पूछा गया, फर्स्ट 4 नंबर। तो a b c d की जो एवरेज है हमारे पास 4 दी गई है, तो वहां पे उस फॉर्मूले में अगर हम डालें तो 4, ऊपर हम क्या लिखते हैं, सम। तो ए बी सी डी का यहाँ पे सम आएगा, और नीचे क्या लिखते हैं कि कितने नंबर हैं। तो यहाँ पे नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो सम है हमारे पास कितना आया, 16 आया। सेकंड एवरेज किसकी दी गई है, लास्ट 4 नंबर की। तो यहाँ पे लास्ट 4 नंबर कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे एवरेज फिर से 4 है, और जो नंबर है डी ई एफ जी, और नंबर फिर से कितने हैं, 4 है। तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की जो एवरेज है वो कितनी आ गई, 16 आ गई। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ पे लास्ट में क्या दिया गया कि सारे नंबर की जो एवरेज है वो कितनी है, 3 है। और जो तो 3 एवरेज है, सारे नंबर कितने हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये है हमारे पास सारे नंबर, और टोटल कितने हैं, 7। तो यहाँ पे हमारे पास इनकी एवरेज कितनी, इनका जो सम आया है निकल के, वो कितना आया है, 21। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना निकल के आया है, 21। तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करें, तो राइट हैंड साइड में राइट हैंड जुड़ती है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है। ये बस आपको समझाने के लिए, अदरवाइज एक बार मैं आपको वैसे बताऊंगी आपने कैसे करना है ये। तो यहाँ पे देखो, इनको जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 2 बार डी है, ई एफ और जी, ये कितना आ गया, 32। यहाँ पे हमारे पास ये वाला है और एक ये वाला है। अब हम इसमें से ये वाला माइनस करें तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार इन्वॉल्व हो चुका है। तो इसमें से हम ये वाला घटाएंगे तो देखो सारे कट जाएंगे, और यहाँ पे डी बचेगा, और ये हो जाएगा 32 माइनस में 21 विच इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से समझाया। अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट मेथड से कैसे, कि यहाँ पे देखो 7 नंबर हैं हमारे पास। तो पहले हमने 4 का सम निकाला तो वो कितना आया, 16 आया। लास्ट वाले 4 का सम निकाला, वो कितना आया, 16 आया। लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट वाले 4 में और पहले वाले 4 में जो नंबर है ना, फोर्थ, वो इंक्लूड हो रहा है दोनों में। तो यहाँ पे हमने इनका सम किया तो 32। इट मीन्स क्या कि ये वाला डी वाला जो नंबर है ना, वो यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है, पहले वाले में भी और बाद वाले में भी। यहाँ पे 2 बार डी आया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सारे नंबर की एवरेज देखें तो वो कितनी है, 21 है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 बार डी कैलकुलेट हुआ, तो यहाँ पे अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हो शॉर्ट मेथड से। वो तो बस आपको समझाने के लिए था कि फॉर्मूला कैसे लगता है इन चीजों पे। तो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट होता है। अगर कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने बिल्कुल बेसिक से इसलिए समझाया क्योंकि कई बच्चों के कॉन्सेप्ट हैं वो पहले से क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा जो सम रहेगा 2018 वाला, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। और जो हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारे पास 8 है, बी ऑप्शन हमारे पास 9 है, सी ऑप्शन हमारे पास 8 1/7 है, और डी ऑप्शन हमारे पास है 8 2 7। तो इनको सोल्व करके लिख लिया करो। ये हो जाएगा 57/7 और ये हो जाएगा 58/7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनको ये वाले सोल्व करके दिए नहीं है, मैंने करे हैं सिंपल। यहाँ पे 8 7 56 और 1 57, ऐसे यहाँ पे 58। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि फर्स्ट 7 प्राइम नंबर की एवरेज क्या होगी। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर लिखो। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 7 लिखने हैं ना हमारे, हाँ 2 3। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 7 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा,
उसके बाद 10 नहीं आएगा, 11, 12 नहीं आएगा, 13, 14, 15 भी नहीं आएगा। 15 ओड होता है, प्राइम नहीं होता, ये वाली बात ध्यान रखनी है। 16 भी नहीं आएगा, 17, तो 3 और 4, 7। अब हमने एवरेज निकाली है, निकाल देंगे सम ऑफ नंबर्स। तो 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 11 प्लस में 13 प्लस में 17 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। इनको जोड़ो, यहाँ पे 3 और 2 5 5 10 17, और यहाँ पे हो जाएगा ये 17 11 और 30, ये हो जाएगा 58, 58/7। तो यहाँ से हमने ये भी सोल्व करके लिखा था, तो हमारा 58/7 जो कि ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। ये आया था हमारा 2018 में। उसके बाद हम चलते हैं जो हमारा आया 2019 में। क्या है, एवरेज रन ऑफ 6 प्लेयर्स इन क्रिकेट मैच was 36 if one player made 16 run, then what is the average of remaining players? ऑप्शन 1 है हमारे पास 24, ऑप्शन बी है हमारे पास 30, ऑप्शन सी है हमारे पास 36 और ऑप्शन डी है हमारे पास 40। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एवरेज रन ऑफ 6 प्लेयर्स, 6 प्लेयर हैं, उनके जो एवरेज रन है वो 36 है। इफ वन प्लेयर मेड 16 रन, और वहां पे एक प्लेयर ने 16 रन बनाए हैं, तो वहां पे हमें बताना है कि जो बचे हुए प्लेयर होंगे ना उनकी एवरेज क्या होगी। तो पहले देखो एवरेज रन कितने प्लेयर के दिए गए हैं 6, और यहाँ पे कितने हैं 36। तो यहाँ पे देखो पहले हम सम निकालेंगे, एवरेज किसके इक्वल होती है, टोटल सम डिवाइड बाई नंबर्स। तो यहाँ पे देखो टोटल एवरेज है हमारी किसके इक्वल गिवन है, 36 के इक्वल, और जो हमारे पास सम है वो हमें नहीं पता फिलहाल के, हमें निकालना है, और हमारे पास प्लेयर कितने हैं 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास सम कितना आया 36 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा 216। ठीक है, ये तो सबका सब प्लेयर्स का जो सम है ना ये वो निकल के आया। हमारे पास 6 प्लेयर थे और 6 के 6 जो प्लेयर है उनका सम हमारे पास ये निकल के आया है। अब यहाँ पे हमने 6 प्लेयर मान लिए, जैसे हमने पहले माना था कि हमारे पास होंगे x1 x2 x3 x4 x5 और x6, ये हमारे पास 6 हैं प्लेयर है, और इनकी हमें एवरेज टोटल सम हमें कितना मिला है, इनका 216 मिला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, और एक प्लेयर का जो हमें सम दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ पे हमें कितना दिया गया है 16 दिया गया है। तो यहाँ पे हम एक प्लेयर की, किसी भी एक प्लेयर की यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 16, वो किसके इक्वल आई है 216 के इक्वल आई है। तो किसी भी एक प्लेयर की वैल्यू हम यहाँ पे 16 डालेंगे तो 5 का सम हमारे पास बच जाएगा। तो 5 का सम हमारे पास क्या बचेगा, 216 माइनस में 16, तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इन बचे हुए प्लेयर से हमें एवरेज निकालनी है। तो बचे हुए प्लेयर की एवरेज कैसे निकालेंगे, उनका सम डिवाइड बाय नंबर। तो यहाँ पे इनका सम कितना है 200, और नंबर हमारे पास कितने बचे हैं 5, तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 40। तो हमारा ऑप्शन डी है, ऐसे निकल जाएगा। ऐसे आपने करना था, पहले हमने टोटल सम निकाला, उसमें से एक प्लेयर के 16 रन दिए गए थे, तो टोटल सम में से हमने 16 माइनस किया, उसके बाद हमारे पास 5 प्लेयर का सम आ गया। तो ऐसे हमने उसके बाद यहाँ पे सम बाई 5 नंबर करके वहां से इसकी एवरेज है वो निकाल दी। तो ऐसे आपने करना था। तो यहाँ पे हमारा जो 2019 का है वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारा एवरेज का लास्ट सम बचता है वो बचता है 2022 वाला, तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 22 वाला। द एवरेज मार्क्स obtained by 150 students was 35 if the average marks of past students was 39 and that of failed students
was 15. Find the number of students who passed the exam. ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन है 120, 125, 135 और हमारे पास 140. ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. तो क्या पूछा हमसे कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150 स्टूडेंट वाज 35, कि एवरेज मार्क्स है ना 150 स्टूडेंट के वो कितने हैं 35 हैं. इफ द एवरेज मार्क्स पास्ड स्टूडेंट कितने हैं वाज 39, एवरेज है ना जो पास हुए स्टूडेंट है उसकी 39 है और फेल स्टूडेंट की एवरेज है 15. तो हमें बताना है कि जो कितने बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम को पास किया. तो कैसे बताएंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरेज मार्क्स दिए गए हैं 15 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट के कितने हैं 35. तो यहाँ पे हमें टोटल मार्क्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम, एवरेज मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमारे पास जितने स्टूडेंट है नंबर, जैसे यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे सम निकालना हो हमें तो टोटल नंबर मल्टीप्लाई में एवरेज करते हैं ना, तो 150 मल्टीप्लाई में 35. तो यहाँ पे 35 और 15 की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5250. इतने मार्क्स हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो निकल के आए हैं. ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम फेल हुओं के भी टोटल निकालेंगे और पास हुओं के भी, और उसके बाद उनको ऐड करेंगे तो वो टोटल इसके इक्वल आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने बोला कि पास स्टूडेंट है ना उसकी एवरेज ये है, तो हमें नहीं पता पास स्टूडेंट है कितने, तो हमने माना कि पास स्टूडेंट कितने हैं x है. तो अगर टोटल स्टूडेंट 150 है और पास वाले x हैं तो फेल वाले कितने हो जाएंगे 150 माइनस एक्स. तो ये वाली दो चीजें आपने याद रखें. अगर हमने पास वाले स्टूडेंट को x माना है और टोटल स्टूडेंट हमारे पास 150 हैं तो फेल वाले कितने हो जाएंगे 150 माइनस एक्स हो जाएंगे. तो ऐसे आपने करना था. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पास स्टूडेंट की एवरेज निकाल लें, पास स्टूडेंट का टोटल सम निकालें तो क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट का नंबर कितना है x है और यहाँ पे एवरेज कितनी दी गई है 39. तो 39 मल्टीप्लाई एक्स 39x. ऐसे ही हम फेल स्टूडेंट का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज 15 है और ये हो जाएगा 150 माइनस एक्स. तो ये वाली चीज आ गई. अभी यहाँ पे देखो पास स्टूडेंट है फेल स्टूडेंट है, इतना सम पास का है इतना फेल का और इतना टोटल है, तो पास फेल को मिलाएंगे तो वो टोटल सम के इक्वल ही आएगा ना. तो स्टेटमेंट को रब कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास कि 39x प्लस में 15 इंटू 150 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 5250. यही है ना. हाँ, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे. हमने तो ऑप्शन भी मिटा दिया, कोई नहीं. देखो तो यहाँ पे हो जाएगा ये 39x, यहाँ पे ये हो जाएगा 2250 माइनस में 15x इज इक्वल टू 5250. तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 24x के इक्वल, यहाँ से ये गया तो ये हो जाएगा 5250 माइनस में 2250. तो यहाँ पे ये 24x और ये हो जाएगा हमारे पास 3000 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000 डिवाइड बाई 24. तो ये 4 पे और ये हो जाएगा 125. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी था 125, वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. ऐसे आपने निकालना था. तो यही जो एवरेज के समय टीजीटी में इतने ही आए हैं. इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे पीजीटी का, उसके बाद पीआरटी का. तो ऐसे ही चलते रहेंगे. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.